नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। क्लास 10th और क्लास 12th में आप कैसे नॉन प्लान एडमिशन के तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करवा सकते हैं, या फिर अगर आप खुद स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो कैसे आप खुद अपना दाखिला दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नॉन प्लान एडमिशन के तहत करवा सकते हैं, इसके संबंध में मैं आज आपको जानकारी देने जा रही हूँ। यह वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि दाखिले से संबंधित, फॉर्म भरने से संबंधित, रिजल्ट देखने से संबंधित एक एक जानकारी आपके पास हो। देखिए, यह एक नोटिफिकेशन जारी करा है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने, यानी कि दिल्ली के शिक्षा विभाग ने, जिसे हम DOE कहते हैं। DOE ने जारी करा है यह नोटिफिकेशन, यानी कि एक अधिसूचना, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए हैं माता पिता के लिए, अभिभावकों के लिए, जो अपने बच्चों का दाखिला दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में करवाना चाहते हैं। ऑनलाइन मॉड्यूल मतलब कि जो फॉर्म भरे जाएंगे वह ऑनलाइन भरे जाएंगे। ऑनलाइन का मतलब यह है कि आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि दिल्ली के शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ एक लिंक होगा, लिंक को क्लिक करना होगा और आपके सामने लिंक को क्लिक करते ही एक फॉर्म खुला आ जाएगा। उस फॉर्म में जो जानकारी मांगी है वह भरनी होगी और आपको वहीं पर सबमिट का एक बटन होगा, जमा कर देगा एक बटन होगा, वह दबाना होगा और आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। यानी कि आपको कहीं जाकर फॉर्म को नहीं देना, किसी लाइन में नहीं लगना, किसी खिड़की पर जाकर फॉर्म का इंतजार नहीं करना। आप घर बैठे बैठे अपने बच्चे का कक्षा 10वीं में दाखिले के लिए या फिर कक्षा 12वीं में दाखिले के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। आगे क्या आ गया है कि जो फॉर्म के रजिस्ट्रेशन है यानी कि पंजीकरण है वह 7 जुलाई जो कि बुधवार है से शुरू हो जाएगा और ये 20 जुलाई जो कि होगा मंगलवार तक चलेगा। 7 जुलाई से 20 जुलाई तक यानी तकरीबन 2 हफ्तों का आपको समय दिया गया है, 14 दिनों का समय दिया गया है फॉर्म भरकर जमा करवाने का। आप फॉर्म कहाँ आपको मिलेगा, यहाँ साफ साफ कहा गया है www.edudel.nic.in जो कि है दिल्ली के शिक्षा विभाग की वेबसाइट। वह वेबसाइट जिस पर दिल्ली का शिक्षा विभाग सारी जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से रिलीज करता है। आपको वहाँ जाना होगा और जब आप वह वेबसाइट पर पहुँचेंगे वहाँ गवर्नमेंट स्कूल एडमिशंस लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे और आपको सीधा आप फॉर्म तक पहुँच जाएंगे कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के। और खुद DOE ने यानी कि दिल्ली के शिक्षा विभाग ने कहा है कि बहुत ही आसान फॉर्म है, बहुत ही सिंपल फॉर्म है। आपके पास जो भी फ़ोन है आप फ़ोन से बैठे बैठे फॉर्म को भर सकते हैं अपने घर में बैठे। मुश्किल नहीं है फॉर्म भरना, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि फॉर्म भरने में आपको परेशानी आ रही है तो आप ऐसा करिए, नज़दीकी सरकारी स्कूल में चले जाइए। वहाँ पर एक हेल्प डेस्क होगा, हेल्प डेस्क यानी कि सहायता केंद्र होगा। उस सहायता केंद्र में जाइए, वह आपकी मदद करेंगे फॉर्म को भरवाने में और फॉर्म को जमा करवाने में। तो अब आगे बताया गया है कि कक्षा 10वीं में और कक्षा 12वीं में कौन से विद्यार्थी दाखिला ले सकते हैं। सबसे पहले यह बात कही गई है कि उन्हीं स्टूडेंट्स को, उन्हीं विद्यार्थियों को दाखिला मिलेगा कक्षा 10वीं में या कक्षा 12वीं में जिन्होंने अपनी पिछली कक्षा 2020-21 के सत्र में करी है। मतलब कि अगर आपका बच्चा 21-22 के शैक्षिक सत्र में, मतलब कि जो साल चल रहा है, इस साल में कक्षा 10वीं में या कक्षा 12वीं में दाखिला लेना चाहता है तो पिछले साल यानी कि जो मार्च में आपके बच्चे का रिजल्ट पिछली कक्षा का आ गया होगा। यानी कि जो माता पिता चाहते हैं उनके बच्चे 10वीं में दाखिला लें, उनके बच्चों का 9वीं का जो रिजल्ट होगा वह मार्च में आ गया होगा, या फिर जो 12वीं में दाखिला चाहते हैं उनके बच्चों का रिजल्ट 11वीं का मार्च में आ गया होगा। अब उन्होंने दी है कुछ जानकारी, क्योंकि कक्षा 12वीं में जब दाखिला होता है तो साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज जिसे हम आर्ट्स कहते हैं उसमें होता है। तो किन बच्चों को साइंस मिल पाएगी 12वीं में, किन बच्चों को कॉमर्स मिल पाएगी, किन बच्चों को आर्ट्स मिल पाएगी, जिसे आजकल ह्यूमैनिटीज कहा जाता है, इसके बारे में जानकारी दी है। साइंस विद मैथ्स पाने के लिए बच्चे का कम से कम कक्षा 10वीं में एग्रीगेट 55% रहा हो तो साइंस विद मैथ्स मिल सकता है। साथ ही इंग्लिश, मैथ्स और साइंस में 50-50-50 नंबर होने चाहिए। अगर बच्चे के 10वीं में यह रिजल्ट आया था तो वह 12वीं में साइंस विद मैथमेटिक्स उसे स्ट्रीम क्लास 12th में मिल पाएगा। अब साइंस विदाउट मैथमेटिक्स, साइंस मैथमेटिक्स के बिना, गणित के बिना बच्चे का 55% एग्रीगेट, इंग्लिश में 50 नंबर, मैथ्स में 40 नंबर और साइंस में 50 नंबर अगर बच्चे की क्लास 10वीं में थे तो बच्चे को अब साइंस मिल सकता है मैथमेटिक्स यानी गणित के बिना। कॉमर्स चाहिए
विद मैथ्स के साथ तो आपका क्लास 10th में, बच्चे का क्लास 10th में 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए और अंग्रेजी में 45, मैथ्स में 50 और सोशल साइंस में 45 होने चाहिए। और कॉमर्स विदाउट मैथ्स में एग्रीगेट 50, एग्रीगेट मतलब कि कुल मिलाकर जो आपका परसेंटेज बनता है 50, अंग्रेजी में 45 या फिर हिंदी में 45 भी चलेंगे, सोशल साइंस में 45 होने चाहिए। और अब आई बात ह्यूमैनिटीज़ की यानी कि आर्ट्स की, तो आपको ह्यूमैनिटीज़ कक्षा 12वीं में तभी मिल सकती है उन स्टूडेंट्स को ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स कक्षा 12वीं में मिल सकता है। पहली बात तो उन्होंने किसी सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन या इक्विवेलेंट बोर्ड से, सीबीएसई की तरफ से कोई उन्होंने कक्षा 10वीं का रिजल्ट पास किया है और उनके इकोनॉमिक्स में 45% एग्रीगेट मार्क्स थे और मैथ्स उनका एक सब्जेक्ट था जिसमें उन्होंने कम से कम 50% मार्क्स तो हासिल किए ही थे। साथ ही यह भी कहा गया है कि एक रिलैक्सेशन मिल सकती है यानी कि छूट मिल सकती है 5% मार्क्स की उन 3 पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, जो पर्टिकुलर स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स होंगे उन स्टूडेंट्स को जो एससी हैं, अनुसूचित जाति के हैं, एसटी हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, माइनॉरिटीज़ के हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स के हैं या फिर वह स्टूडेंट हैं जिन्हें पहली, दूसरी या तीसरी पोजीशन मिली थी नेशनल गेम्स में। अब उम्र क्या होनी चाहिए बच्चों की दाखिले के लिए, यह मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी अपने बच्चों को आपने दाखिला करवाना है सबसे पहले उम्र की जानकारी पता कर लीजिए कि आपके बच्चा उम्र के हिसाब से फिट बैठता है कि नहीं। अगर उम्र के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कागजात की बात पर आगे बढ़ा जाए। कक्षा 10वीं में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च 2021 को आपको यह देखना है कि 14 साल कम से कम होनी चाहिए, 14 या 15 साल होनी चाहिए, 16 साल नहीं होनी चाहिए। 14 साल या 15 साल बच्चे की उम्र कक्षा 10वीं में दाखिले के लिए 31 मार्च 2021 को होनी चाहिए। आप हिसाब लगाइए कि 31 मार्च 2021 को बच्चे की उम्र क्या थी, 14 साल है या 15 साल है तो मिल जाएगा। और 12वीं में दाखिले के लिए 16 साल है, 17 साल है तो मिल जाएगा। 18 नहीं होनी चाहिए, 15 नहीं होनी चाहिए, 18 नहीं होनी चाहिए, 16-17 साल है, मिल जाएगा कक्षा 12वीं में। और 10वीं में 14-15 साल है। अब कहा गया है कि अगर बच्चे की न्यूनतम और अधिकतम उम्र में 6 महीने का थोड़ा सा फर्क आ रहा है तो हेड ऑफ द स्कूल, जिसे हम HOS कहते हैं, उनसे जाकर बात करिए, वे आपको इसकी परमिशन दे सकते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए 6 महीने न्यूनतम उम्र में छूट मिल सकती है और अधिकतम उम्र में 4 साल की छूट भी मिल सकती है। किन बच्चों के लिए? दिव्यांग बच्चों के लिए, जिसे हम स्पेशल चिल्ड्रन कहते हैं। और साथ ही DOE यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि वह खुद भी चाहे तो एज रिलैक्सेशन उन स्टूडेंट्स को दे सकते हैं जो डिजर्विंग हैं, जो बहुत ही परेशानी वाले ग्राउंड से आए हैं, जिनकी स्टडीज़ बीच में रुक गई थी, माता पिता का देहांत हो गया, बीमार हो गए या कोई और परेशानी जो उन्होंने फेस करी। और अब जब फॉर्म आप भरेंगे तो आपके पास क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? पहला, बच्चे का नाम आप भरेंगे, पिता का नाम भरेंगे, माता का नाम भरेंगे, रेजिडेंशियल एड्रेस भरेंगे। देखिए, घर का पता का जो प्रमाण पत्र देना होगा दिल्ली का देना होगा क्योंकि ये दिल्ली के बच्चों के लिए है। डिटेल्स ऑफ द स्कूल लास्ट अटेंडेड, जो आपने आखिरी स्कूल अटेंड करा था बच्चे ने, जिस स्कूल से पिछली कक्षा करी थी, उसका नाम, बच्चे का आधार कार्ड का नंबर चाहिए होगा। और मैं बताना चाहती हूँ, आधार कार्ड का नंबर अनिवार्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये सवाल बार बार लोग पूछते हैं, मैम आधार कार्ड नहीं है, क्या करें क्या करें क्या करें। हमारे देश का कोई भी दाखिला प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसमें आधार कार्ड नंबर आपके लिए मैंडेटरी हो, अनिवार्य हो। आधार कार्ड है तो लिख दीजिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। बच्चे का बैंक अकाउंट नंबर, साथ में स्कूल के ब्रांच का नाम और IFSC कोड, लेकिन तभी अगर बच्चे का बैंक अकाउंट है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। बच्चे के दाखिले के बाद भी बैंक अकाउंट खुल जाते हैं, आप उसे चिंता मत करिए। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा, किस तारीख को बच्चा पैदा हुआ था, फिर कौन सी पिछली कक्षा में विषय पढ़े गए और कितने कितने मार्क्स मिले। और कक्षा 12वीं के लिए बच्चों को स्ट्रीम सिलेक्ट करनी होगी, कौन सा विषय, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स बच्चा लेना चाहता है 12वीं में। और क्योंकि कक्षा 12वीं के लिए जो दाखिला होगा वह कक्षा 10वीं के अंकों के आधार पर होगा, 10वीं में आपके मार्क्स रहे हैं, तो उसके लिए आपको 10वीं की मार्कशीट को अपलोड करना होगा। याद रखिएगा, वह PDF फॉर्म में अपलोड होगी, जो का साइज जिसका 300 KB से कम होना चाहिए। अब कहा गया है कि एट फर्स्ट फ्रॉम द ड्रॉप बॉक्स एप्लीकेंट्स को असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी चूज करनी होगी और नेक्स्ट ड्रॉप बॉक्स में शो करना होगा नेम ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, और जो घर के पास है। और
बाकी डिटेल्स दी हुई है कि कैसे फॉर्म को भरना है। जनरल इन्फॉर्मेशन, लॉगिन आईडी आएगा, सेकंड रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होएगा तो वो आपको एक एसएमएस आएगा। और कहा गया है कि जो फॉर्म भर रहा है वह जिम्मेवार है कि जो जानकारी दी जा रही है वह सही है, गलत जानकारी मत भरिए। और अगर आपको कोई भी परेशानी है या आपको कन्फ्यूजन है या आप चाहते हैं मदद लेना तो आप नज़दीकी सरकारी स्कूल में जाकर बात कर सकते हैं। जो सुबह वाले स्कूल होंगे उनमें सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक जा सकते हैं, और जो दोपहर वाले स्कूल हैं उनमें 1:30 से 4:30 बजे के बीच में जा सकते हैं। आप चाहे तो हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर लीजिए। हेल्पलाइन नंबर जो है मैं बता देती हूँ। हेल्पलाइन नंबर 2 हेल्पलाइन नंबर है। एक है 1800-116-888। फिर से बोलती हूँ, अंग्रेजी में नंबर्स बोलती हूँ, 1800-116888। फिर से बोलती हूँ 1800-116888। और दूसरा नंबर है 10580 सुबह 7:30 बजे से शाम 7 बजे तक वर्किंग डेज पे कॉल कर सकते हैं, यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक। शनिवार और रविवार वीकेंड कहलाते हैं, उन पे नहीं हो सकता। और उसके बाद कहा गया है कि खाली सीट अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट सीट्स पे डिपेंड करता है आपको क्या सब्जेक्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर कहा कि मुझे 12th में साइंस के लिए मैं फॉर्म भरा हूँ तो 12th में साइंस ही मिल जाएगा। कितनी सीट्स खाली हैं, आपके मार्क्स का क्या हिसाब है, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मिलेगा। अब जब बच्चे का दाखिला स्कूल में हो रहा होगा तो कौन से कागजात चाहिए होंगे। पहला चाहिए होगा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। दूसरा मार्कशीट चाहिए होगी पिछली क्लास की, क्लास 10th की रिक्वायर्ड होगी 12th के एडमिशन में। बच्चे की पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगी। एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जिससे यह प्रूव होगा कि आप दिल्ली के निवासी हैं, क्योंकि दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं। आपके पास राशन कार्ड हो जो माता पिता में से किसी एक के नाम हो, या अधिवास प्रपत्र है माता पिता में से किसी के एक के नाम का, वोटर आईडी है माता पिता में से किसी के नाम का, बिजली का बिल, पानी का बिल, MTNL का बिल है, या फिर आपके पास दिल्ली के किसी बैंक में आपका अकाउंट है तो उसमें बच्चे के नाम का अकाउंट है, पिता के नाम का अकाउंट है, माता का नाम का अकाउंट है, आधार कार्ड है माता पिता है बच्चे में से किसी के नाम का, पासपोर्ट है। तो इतने सारे जो मैंने कागजात बताए ना घर के पते के प्रमाण पत्र में, उनमें से एक चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं मैम इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है ही नहीं। इतने सारे नहीं चाहिए, एक चाहिए, सिर्फ एक घर के पते का प्रमाण पत्र। इसका मतलब यह है कि आप सिद्ध कर सको कि मैं दिल्ली का निवासी हूँ और मैं दिल्ली में यहाँ रहता हूँ या रहती हूँ। अब अगर बच्चा SC ST या OBC कैटेगरी से है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर बच्चा दिव्यांग है, स्पेशल चाइल्ड है, तो उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए। साथ ही साफ DOE ने यानी कि दिल्ली के शिक्षा विभाग ने कह दिया कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दाखिला ही मिल रहा है। हाँ, देखेंगे हम हमारे पास कितनी सीट खाली है, हमारे पास किस सब्जेक्ट की सीट खाली है और किस हिसाब से हम दाखिला कर सकते हैं, हम चीज़ों को कंसिडर करेंगे। आप फॉर्म भरिए, दाखिला देने का काम हमारा है, सीट खाली होगी तो दे देंगे। और बाकी ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से दाखिला होगा, और जो रजिस्ट्रेशन या अदर फी फॉर अप्रूवल एडमिशन इज चार्ज बाय द CBSE देन सेम विल बी बोर्न बाय द एप्लीकेंट्स। जो भी आपकी फीस होगी स्कूल की, जिस पे कैटेगरी के हिसाब से आपको देनी होगी। जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कि लिस्ट ऑफ स्कूल आपको देख सकते हैं जोन, डिस्ट्रिक्ट, क्लस्टर वाइज स्कूल DOE की वेबसाइट पे। और कहा है कि एक ही फॉर्म भरिए, भर के फॉर्म मत भरिए। आप समझ गए होंगे, एक फॉर्म भरिए, एक से ज़्यादा फॉर्म मत भरिए। और आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं डाल के कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ 30 जुलाई से पहले। और 2 स्टेप रजिस्ट्रेशन पूरा करिएगा। 2 स्टेप रजिस्ट्रेशन जो आपका फॉर्म भरने का 2 स्टेप रजिस्ट्रेशन के हिसाब से होगा, वह पूरा करिएगा, वरना आपका फॉर्म सबमिटेड नहीं माना जाएगा। और 30 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, डिज़ायर डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो, और आपका नाम जिस स्कूल में आया है, और स्कूल बदला नहीं जाएगा। जो आपको जो स्कूल मिल गया आपको वही दिया जाएगा। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट्स चाहते हैं, तो ये उसके लिए परफॉर्मा दिया है, वो आपको स्कूल के हेड ऑफ द स्कूल को देना होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में आप अपने बच्चों का दाखिला करवा सकते हैं। फॉर्म निकल गए हैं, 7 जुलाई से फॉर्म भरे जा सकते हैं। 20 जुलाई फॉर्म भरकर जमा करवाने की आखिरी तारीख है। फॉर्म ऑनलाइन भरने हैं। देखिए, आपको कहीं जाना नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि अरे हम वहाँ जाना पड़ेगा, वो इतनी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, कोरोना काल है, क्या होगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं। और मैं आप सभी को कहना चाहूँगी, सुनहरा मौका है, सुनहरा मौका है, इसे हाथ से ना जाने दें और घर बैठे बैठे अपने बच्चों को ऑनलाइन फॉर्म भरें। अगर फॉर्म भरने में परेशानी है तो नज़दीकी सरकारी स्कूल चले जाएं
और नज़दीकी सरकारी स्कूल आपने कब जाना है, सैटरडे संडे मत पहुंच जाइएगा, सैटरडे संडे आपकी बात नहीं सुनेंगे वो। आप चाहेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इनमें से कोई एक दिन। सुबह वाले स्कूल में जाएंगे तो सुबह 9 से 12 के बीच में पहुंचेगा, दोपहर वाले स्कूल में जाएंगे तो 1:30 से 4:30 बजे के बीच में पहुंचेगा। अगर आप चाहते हैं फ़ोन पे बात करना, फ़ोन पे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो 1800116888 पर फ़ोन करिए या फिर 10580 पर फ़ोन करिए। बताना चाहूँगी कि सरकारी नंबरों पर फ़ोन कर आप ये उम्मीद करेंगे कि एक बारी मेरा फ़ोन उठा लेंगे तो गलत होगा। जिस तरह सरकारी काम भी बहुत देरी से होते हैं, उस तरह सरकारी नंबर भी बहुत देरी के बाद उठाए जाते हैं। आप संयम रखिएगा, आपका फ़ोन मिल जाएगा, ट्राई करना पड़ेगा बार बार। और सुबह 7:30 से शाम 7 बजे के बीच में ही आप अप्लाई करें, सुबह 7:30 से शाम 7 बजे के बीच में। 7 बजे के बाद रात को मत करिएगा, वैसे भी 7 बजे के बाद रात को जो भी सरकारी दफ्तर होते हैं वो बंद हो चुके होते हैं, इनफैक्ट इससे भी पहले बंद हो चुके होते हैं। आपके लिए तो हेल्पलाइन नंबर थोड़ा बड़ा भी रखा हुआ है, हेल्पलाइन नंबर का टाइम थोड़ा बढ़ा के रखा हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। अपनी तरफ से बहुत डिटेल में मैंने बताया है आपको पूरा नोटिफिकेशन, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप सभी के बच्चों का आपके मन चाहे स्कूलों में दाखिला हो और आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बने, मेरी यही मनोकामना है। मैं चाहती हूँ सबकी शिक्षा के माध्यम से आपके बच्चों का अच्छे स्कूलों में दाखिला हो, वह अच्छी पढ़ाई करें, वह अच्छी कमाई करें, आपको एक सुख भरी जिंदगी दें और अपने परिवार का और अपने देश का नाम ऊंचा करें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।